जय श्री राम दोस्तों। तो संख्या पद्धति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन डाला हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। पेपर नज़दीक है। और एक बात और बता दूँ कि सितंबर अक्टूबर में या अगस्त में फिर से एसएससी जीडी का फिर से फॉर्म निकल रहे हैं, तो उसके लिए भी तैयारी मैं करवाऊँगा। और मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो बना कर डाल रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी जितनी भी है मैं उसी से भी काम चला रहा हूँ। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन अभी। यदि संख्या 3, 4 के 5, 6 के 6 से विभाज्य है तो के का सबसे बड़ा मान कितना होगा। तो हमें इसमें के का मान बताना है। जो संख्या है, अब यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 का विभाज्य नहीं हमें अगर नहीं पता है तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं। तो पहले संख्या लिखते हैं, जी हमारी संख्या है। तो 3, 4 के 5, 6 के। सबसे पहले हमको इसके बटे में 6 लगाना है। 6 बटे में लगाने के बाद पहले जितनी संख्या है पहले उनको जोड़ दो। 4 3 7, 7 5 12, 12 और 6 18। 18 प्लस सबको जोड़ना ही था तो के 2 के हो जाएगा, 2 के। और इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दो। जैसे 2 गुणित 3 में कर दिए। अब 2 का व्यवस्था का नियम पता है, 3 का पता है, तो 2 से 18 कट गया, 2 से 18 कट गया तो ये विभाज्य मतलब पूरी तरह से हो गया, तो 0 आया। और फिर प्लस 2 के बटे 3। अब के स्थान पे ऐसी कौन सी संख्या रखे जो मतलब बड़ी संख्या रखे कि जो 3 से विभाज्य हो जाए, लेकिन वो सम संख्या भी होना चाहिए, क्योंकि लास्ट डिजिट आपको पता है कि जो 2 है उसका लास्ट डिजिट जो है वो के में अगर यहाँ पर मान लो कि अगर यहाँ पर 2 रहा, सम संख्या रही, तभी तो लास्ट डिजिट पूरी तरह से कट पाएगा। अगर पूरी तरह से लास्ट डिजिट कट जाता है तो पूरी संख्या से भाग 2 से विभाजित हो जाता है। तो सम संख्या को भी देखना है और 3 से भाग भी चल जाए वो भी हो जाएगा, तो वो भी हो जाए। तो देखते हैं इसमें से कौन कौन सा है वो। तो पहले ए को लेते हैं। अगर इसमें 6 रखते हैं तो 6 तो 2 गुणित 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12। क्या 3 से 12 जा रहा है? हाँ, 3 से 12 पूरा विभाज्य चला गया, बचा इसमें शेषफल 0। और उसके बाद जो 2 और जो 6 जो सम संख्या है, तो 2 से 6 भी जा रहा है, तो हमारा आंसर ए नंबर का ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो देखते नहीं कैसे करते हैं। एक बात याद रखना कि जो संख्या है, जैसे कि 1/2 है और 1/3 है। अगर इसमें से पूछ लिया कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो जिसमें जितना कम डिफरेंस वह उतनी बड़ी संख्या। जैसे कि इसमें कितना डिफरेंस, सिर्फ 1 का डिफरेंस है और इसमें 2 का डिफरेंस है इनके बीच में, इनके अंतर में। तो जिसमें जितना डिफरेंस उतनी मतलब जिसमें जितना कम डिफरेंस उतनी बड़ी संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या वही रहेगी जिसमें जितना कम डिफरेंस रहेगा। और यहाँ पर क्या पूछा है, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न संख्या पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब जिसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा वही सबसे छोटी संख्या रहेगी। अब देखते हैं 25 में से 8 गया तो कितना डिफरेंस हुआ। 25 में से 24 गया तो 17 का डिफरेंस आया, इसमें 17 का डिफरेंस। 7 में से 23 गया तो इसमें 16 का डिफरेंस आया। 11 में से 23 गया, इसमें 12 का डिफरेंस आया। और 14 और 53 में कितने का डिफरेंस है, लगभग 39-40 का डिफरेंट है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी, जिसमें जितना ज़्यादा डिफरेंस है वह उतनी छोटी संख्या। तो हमारा 14/53 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमारा आंसर यही रहेगा। तो देखते हैं कि ऑप्शन में ये आंसर है, तो डी नंबर में ये ऑप्शन है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। इस प्रकार के अगर आप सवाल पूछ ले दशमलव में, तो पहले बता दूं कि जो ऊपर जो डंडी है, जो इसको बार है, तो जो 6 और 7 के ऊपर है और इधर 3-3 के ऊपर है, मतलब कि 6 और 7 के ऊपर है, मतलब जी अनंत बार है। 6 7 6 7 6 7 अनंत बार है। और इधर 3-3 के ऊपर है, मतलब कि ये भी अनंत बार है।
तो इन दोनों को हमें जोड़ना है, लेकिन आंसर लाने के लिए हमें पता करना बहुत ज़रूरी है कि इनमें से कौन सा है, क्योंकि 48 सब में दिया हुआ है, इसमें 0 1 भी दिया हुआ है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि जो बार है जो सही जगह लगा है, तो उसको पता करने के लिए एक ट्रिक है दोस्तों। तो वो ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले आपको पूरी संख्या को ऐसा लिख देना है 0.3467। अब जो 6 7 के ऊपर बार लगा है इसको 3 4 बार लिख दो, 6 7 6 7 6 7, ऐसा लिख देना है आपको। उसके बाद फिर ये संख्या उठानी है नीचे, फिर 0.133333333 इतने बार आपको लिख देना है जहाँ तक वो संख्या है। उसके बाद जब प्लस है तो प्लस का लगा दो, फिर सबको जोड़ दो। 7 3 10 का 0 बचा 1, 7 3 10 का 0 बचा 1, 8 3 11 का 1 बचा 1, 7 3 10 का 0 बचा 1, 8 3 11 का 1 बचा 1, 7 3 10 का 0 बचा 1, 8 3 11 का 1 बचा 1, 7 3 10 का 0 बचा 1। यहाँ पर कितना बचा 4, 4 और 1 5, 5 6 7 8, 8 और 3 और 1 4। तो इसमें कितने बार आ रहा है, तो 0 1 0 1 0 1 कई बार आया है, और दशमलव का 0। तो इसमें 0 1 वाला जो बार वाला है क्या, वो है क्या, हाँ है। तो देखो 0 1 ऊपर बार भी लगा हुआ है और 48 भी आ गया है, तो हमारा आंसर बी नंबर का सही है। इस प्रकार कोई भी सवाल है, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो हम यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े ही आसानी से आप इसे हल कर सकती हो। चाहे यहाँ पर गुणा रहता तो हम यहाँ पर गुणा कर सकते थे, माइनस रहता तो माइनस कर सकते थे। बस आपको ध्यान रखना है कि जो बार के ऊपर है वो संख्या को आपको 3 4 बार पहले, मतलब 6 7 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार लिख देना है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी लास्ट की जो संख्या बार वाली वो कितनी बार आ रही है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 142 स्क्वायर माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है। हमें पता करना है किससे विभाज्य है जी संख्या। तो हम देखते हैं 142 है, तो हम पहले इसको एक सूत्र से माध्यम से भी कर सकते हैं, तो या फिर इसको स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं इसको सूत्र से माध्यम से करके। तो हम इसको करते हैं, क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं 142 माइनस 1 इंटू 142 प्लस 1 कितना हुआ एक, क्या जो सूत्र आया कुछ, देखो ना जी, ये सूत्र की भांति भी कार्य करता है। क्या है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस 1 इंटू ए माइनस बी, ये एक सूत्र है इसका। इसी प्रकार से हम इसको हल भी कर सकते हैं। तो इसमें से एक घटा तो कितना हुआ, 1 4 1 41, इसमें 1 4 3 1 4, इसमें एक जोड़ दो तो 143 हो जाएगा। इसमें इसका गुणा कर दो, गुणा करते हैं, जगह नहीं है तो हम ऊपर साइड ले लेते हैं। 1 4 1 1 4 3 गुणित 3 1 कम 3 4 3 12 का 2 बच्चा 1, 3 1 कम 3 और 1 4 गुणित 4 1 कम 4 4 4 16 का 6 बच्चा 1, 4 1 कम 4 और 1 5, 1 1 1 कम 1, 4 1 कम 4 और 1 1 कम 1, 3 का 3 4 2 6 6 4 10 और 1 11 का 1 बच्चा 1, 5 4 9 और 1 10 और 1 10 और 1 11 10 आता है 1 बचा, फिर 2 1 और 1 2, तो 20 तो 20 1 6 3। तो ये किससे विभाज्य होगी, ये संख्या होगी 13 से विभाज्य। आप इसे कर सकते हो भागित करके भी, 13 से विभाज्य हो जाएगी ये संख्या। तो आंसर हमारा है डी नंबर का। ज़्यादा समय न गवाते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं जोड़ घटाना करते रहूँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय जाया होगा। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। इकाई के अंक, मतलब कि यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता भी है, और अभी ट्रेंडिंग में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत चल रहे हैं।
तो 5वां क्वेश्चन यूनिट डिजिट है। हमको इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं है, पहले भी मैंने वीडियो में बता चुका हूँ। और जो 45 जो है और जो 73 जो है घात, इतना गुणा करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, यानी कि 7 और 8 से मतलब है। तो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको 7 अपन वो 7 की पावर 45 लेना है और गुणित का गुणित, और 8 की पावर 73 को लेना है। अब उसके बाद इनमें 4 को डिवाइड कर दो। 4 को डिवाइड करने के बाद 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो जो शेषफल बचता है हमें सिर्फ वही लेना है। तो शेषफल कितना, 1 बचा, गुणित का गुणित। उसके बाद इसमें भी 4 का भाग दे दो। 4 एकम 4, 5 6 7, 3 बचा, 4 8 32, इसमें भी 1 बचा, शेषफल कितना, 1 बचा। अब 7 8 56, जो यूनिट डिजिट है वो लास्ट वाला अंक होता है हमेशा, इकाई का अंक, तो वो 6 है। क्या इसमें डी नंबर में दिख रहा है कि आपको 6? तो हमारा आंसर डी नंबर बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी क्वेश्चन हो जो नहीं बन रहा हो या फिर किस प्रकार के आने वाले हैं, कमेंट में मुझे आप बता सकते हो कि इस प्रकार की एक और वीडियो बना दो, तो मैं उस प्रकार की वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। ज़्यादा सुख सुविधाएँ नहीं है मेरे पास, इसलिए वीडियो भी ऐसी बन रही होगी, इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे ठीक से मैं भी अच्छे से बोलना और पढ़ाना मैं भी सीख जाऊँगा। मैं भी खुद अभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं भी खुद तैयारी करते करते आपकी भी शायद तैयारी करवा दूँ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।